नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ले एलआईसी को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। मैं आज फील्ड में रोज प्रतिदिन हम लोग निकलते हैं, लू का समय है, इतना हम लोग मेहनत करते हैं आदमी को जागरूक करने के लिए। इसलिए आप लोग जगिए। आप लोग मानते नहीं है कि हमारा जिंदगी जो है वो कृत्रिम चीज पर आधारित हो गया है और कब आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या दुर्घटना हो जाएगा, इस चीज को देखा नहीं है। मैं एक पार्टी के यहाँ गया था, उसका पिताजी जवानी में, मान लीजिए कि उनका 45 से या 55 वर्ष का एज था, 55 से 45 वर्ष का एज था और उनका दोनों आंख अंधा हो गया था। वो उनसे हमको बात हुआ, तो बोले कि पांडे जी मेरा दोनों आंख काम करता था, मैं सारा काम करता था, सारे से बड़े लोगों के साथ रहता था, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। यहाँ तक मेरा बड़ा पुत्र जो है वो भी मेरे साथ नहीं है, मेरा बड़ा बहू भी नहीं है। आज मैं एक बेटा है जो मेरा वो सारा देख रेख करता है, तो देख रेख सारा करता है, तो उसी से मेरा भोजन चलता है। तो कितना दुख की बात है। आजकल लोग जो पिता जन्माते हैं, जो माता जन्माती है और उसको छोड़ देते हैं, और जो दूसरे घर से वाइफ आती है उसको अपना माई बाप सब चीज मान लेते हैं। अरे जो तुमको जन्म दिया वही उसको सत्य मानिए, और वही तुम्हारा देवता है, भगवान है। देवता देवी पूजने से कोई फायदा नहीं है। मैं पांडे जी हूँ, लेकिन बता देवता देवी कुछ मेरा घर में माता पिता का सेवा कीजिए, तो माता पिता को सेवा करिए और उनको ख्याल रख करिए। जैसे आपको वो ठंडी के दिन में माँ जगाती है अपने बिस्तर पर, जब पेशाब हम लोग कर देते थे छोटे बच्चे में, तो वो भी पेशाब की जगह अपने सो जाती है और सूखा जगह पर आपको सुलाती है। पिता आपको कहीं से ना कहीं से पैसा जुटा कर लाता है पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और तो आपके विकास के लिए दिन रात वह निरंतर मेहनत करता है। जब उसके साथ दुर्घटना हो जा रही है तो हमको उसको छोड़ देते हैं। तो अपने में जागरूकता लाइए मित्रों। यदि आपको ये बात को सत्य लगता होगा, कितने लोगों को अच्छा लगे हम देखना चाहते हैं, तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। माता पिता के साथ आप लोग कभी भी गलत व्यवहार न करें। अब रहा बात एलआईसी की, तो एलआईसी का निगेटिव थॉट पा गया। जिसके घर में ये घटना घट गई है, और लोग कहते हैं कि पैसा रहकर क्या होगा। मित्रों, जिंदगी कितना दिन का है, पैसा है, खा लें, उड़ा लें, ये कर लें, वो कर लें। आज तो जब कमा रहे हैं तभी तो उड़ा सकते हैं, जब जिस दिन नहीं कमाएंगे तो कहां से उड़ाएंगे। प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं और हम बोले कि पैसा क्या होगा। 1 लाख रुपया आ जाया, उसको 10,000 मिठाई खाने में बच्चों को खिला दिए, 10,000 का काला घर के खर्चा लाने में, 10 गाड़ी किने, 10 मोबाइल किने, 10 कपड़ा, माने 1 लाख रुपया खत्म कर दिए। और नेक्स्ट डे 1 लाख मेरा नहीं आया, किसी तरह पैर टूट गया मेरा, किसी कारण बस बाइक चला रहा हूं, पैर टूट गया, तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा। जब मेरे खाता में कुछ पैसा ही नहीं है, खाता खाकर उड़ा दिए, तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा। आया मान लीजिए कि दोनों पैर कट गया, उस समय हम कहां से पैसा लाएंगे। मान लीजिए कि दोनों आंख चला गया, तो मेरे बीवी का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि उसको तो 1 लाख में ना गुजारा कर रही है। तो 1 लाख में गुजारा कर रही है तो कहां से लाएगी, तो दुख होगा, स्वाभाविक बात है कि दुख होगा। तो इस चीज को लड़ने के लिए सरकार जो है, मान लीजिए कि हमारा देश चलता है ठीक ठाक, लेकिन सरकार हथियार बनाती है, मिसाइल बनाती है, रॉकेट बनाती है, तरह तरह का संशोधन करती है। क्यों करती है, इतना खर्च क्यों करती है। हम लोग घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। कुछ लोग समाज है कि वो झोपड़ी में गुजारा कर लेता है और उससे अपना पढ़ाई से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है, लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के अनुसार चलना चाहते हैं। तो समाज के अनुसार चलना चाहते हैं तो हमारे जैसे गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह जिंदगी में मनुष्य के पैसा ही श्रृंगार है। पत्नी है तो उसका पति श्रृंगार है, और पैसा है तो पति है जो पुरुष है उसका पैसा श्रृंगार है। पैसा ही समाज में इज्जत दिलाता है, इस चीज को मानना पड़ेगा। तो पैसा को फिजूल खर्च करेंगे, बेहयात का खर्च करेंगे, कमाएंगे उसका मैनेज नहीं करेंगे, तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। तो विकास करने के लिए आप किसी न किसी एडवाइजर को रखना पड़ेगा, किसी सलाहकार को रखना पड़ेगा। तो आप इतना सक्षम नहीं है, लेकिन एलआईसी एजेंट आपके पास जाता है, क्योंकि उसका व्यवसाय छिपा रहता है, उसका पेट छिपा रहता है। ये छोटी बात नहीं। एलआईसी एजेंट कर्म करता है, और कर्म में लोग कमीशन को काटना चाहते हैं, कमीशन एलआईसी को मिलता है, जिसका उसका बाल बच्चा चलता है एजेंट को। तो एजेंट सारा गलती नहीं है, एजेंट से उसका लाभ पूछिए क्या है। तो एलआईसी में एक कोई भी व्यक्ति है बीमा जो करवा लेता है, तो एक डिसेबिलिटी लाभ होता है।
मान लीजिए कि आप एक पॉलिसी 10 लाख का करवाए हैं, आपका दोनों आंख चला गया, तो LIC स्वच्छ रूप से कहता है कि आप हमको प्रीमियम न दीजिए, और आपका 10 लाख का जो भी बेनिफिट मिलता है, आप मान लीजिए कि दोनों पैर कट गया, आप उसका प्रीमियम न दीजिएगा, और उसका 10 लाख का जो भी बेनिफिट है आपको मिलेगा। तो ऐसे मित्र, आप दोनों आंख जला जाएगा तो सारा चीज मिलेगा। तो LIC का आप प्लान पर कोई संदेह शक न करिए, हाँ सही बीमा का चयन करिए और थोड़ा सब्र करिए, इंतजार करिए, लंबा समय धैर्य नहीं रख। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है कि आप जो भी हैं उससे सतर्क रहिए। आपके घर में कांड घट जा रहा है और आप उससे सीखते नहीं हैं, तो आपके अगल बगल कांड घट जा रहा है, उससे सीखते नहीं हैं और एजेंट को दोष देते हैं। तो एजेंट को दोष मत कीजिए, आप एजेंट से बैठकर मित्रवत व्यवहार कर उससे बीमा को सलाह लीजिए और बीमा जरूर करवाएं। हर व्यक्ति, हर मुखिया को एक बीमा होना जरूरी है। तो गलतफहमी मत पालिए। नमस्ते, थैंक यू।